सो हेलो गाइस, और इंटीग्रल में अपना आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। अब आगे लेक्चर्स में और चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मतलब उनको तुम समझते जाना, जिससे कि तुमको मतलब दिक्कत ना आए उन्हें ज़्यादा। मतलब उस टाइप का अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्वेश्चन आए तो तुम उस टाइप का क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, तो इंटीग्रल मतलब हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे, कुछ एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी इंटीग्रल की। उनको मतलब तुम्हें एज इट इज़ अपने दिमाग में फ़ोटो खींच के रख लेना है, क्योंकि अगर तुम उनमें हल्की सी भी छेड़खानी करते हो तो फिर तुम्हारे साथ मतलब गड़बड़ होनी निश्चित है, और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो देखो, पहली फॉर्म क्या है? फॉर्म वन। फॉर्म वन क्या कहती है? देखो, फॉर्म वन ये कहती है कि अगर तुमको कोई भी इंटीग्रल मिले एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब और डी एक्स, तो इसका तुम्हारे पास सिंपल से आंसर होता है एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। ये तुम्हारी फॉर्म वन होती है। ठीक है, अब अगर कोई मतलब इसका प्रूफ यार क्या ही हो जाता है कभी कभी, है ना। कोई अगर इसका प्रूफ जानना चाहता है तो सिंपल है कि एफ एक्स को तुम मान लो टी, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो डी एक्स इंटू एफ डैश एक्स जो होगा वो तुम्हारा डी टी के बराबर होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर तुम लिख सकते हो डी एक्स की जगह डी टी। तो अगर तुम यहाँ लिखो तो वन अपॉन टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन एल एन टी, एल एन मॉड टी प्लस सी, तो एल एन एफ एक्स मॉड में प्लस सी। ठीक है, तो जैसे कभी कभी मतलब तुम्हें और चीज़ें भी जानने को आएंगी, जैसे कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो मैंने सुबह मतलब शुरुआत में तुम्हें फॉर्मूले के रूप में लिखाए थे, जैसे इंटीग्रेशन। और कभी कभी तुम्हें पूछ सकता है tan एक्स डी एक्स, तो कभी कभी तुमसे इसका इंटीग्रेशन पूछ सकता है। तुम्हें इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना चाहिए, एल एन मॉड सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस सी। अब तुम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो? देखो, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इतना टफ नहीं है। तुम इसको पहले लिख लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आई बी पी लगा के भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन सिंपल भी कर सकते हो भाई, एक फंक्शन वन मान लेना। तो कॉस एक्स को अगर तुम मानो टी, तो कितना होगा तुम्हारे पास अगर कॉस एक्स को टी मानोगे तो ऊपर माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये लिखा हुआ माइनस डी टी अपॉन टी, तो एल एन माइनस में मॉड के अंदर कॉस एक्स यानी कि एल एन मॉड सेक एक्स, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा प्लस सी। इसी तरह अब तुमको मैं बार बार नहीं कर रही, ये तुम खुद करके देखो। कॉट एक्स जो होगा एल एन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन वो एल एन मॉड साइन एक्स होगा, और कैसे होगा ये तुम खुद करके देखो। तो ये तीन मतलब अब तक मैंने तीन स्टैंडर्ड तीन चार रिजल्ट बता दिए हैं, और बाकी मतलब मैंने फॉर्मूले के रूप में तुम्हें बताए ही थे। इसी तरह जैसे मैंने एक शुरुआत में तुम्हें बताया था कि एल एन कि अगर सेक एक्स का आता है डी एक्स का, तो उसका तुमको याद होना चाहिए एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स। देखो, अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत में फंसोगे। और जैसे कभी कभी होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स पूछ लिया जाता है डी एक्स, तो इसका होता है एल एन मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉस कॉट एक्स, एक कॉसेक लिखा प्लस सी, इसका ये हो जाता है। तो ये तुमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारे रूल उसी पे बेस्ड हैं, वो जो तुम्हारा मतलब वो वाला है, उसको क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले पे, तो वहीं से सारे होने हैं। अब तुम कुछ चीज़ें मतलब करो, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स तुम पहले हेडिंग बना लो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स कॉस एक्स कॉटेक एक्स। इन सब पे जो प्रॉब्लम्स हमारी बेस्ड हैं उनको हम मतलब आओ डिस्कस करें और उन्हें समझें। तो मैं देता हूँ सवाल, ये सारे सवाल तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए खुद से। जैसे पहला सवाल है अंडर वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स। और देखो, ये मैं मतलब इन सब के आंसर बताऊंगा, इन सब का सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। जैसे अंडर रूट वन माइनस, हिंट दे दूंगा क्या करना है। और जैसे इंटीग्रेशन में अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। चौथा ले लो जैसे सवाल अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। चार सवाल करो।
चलो मैं सबके आंसर बताता हूँ, तुमने अब तक ट्राई कर लिया होगा। देखो, नहीं किया हो तो पॉज कर लो और फिर ट्राई कर लो, देखो क्या होगा। पहले का आंसर जैसे तुम्हारे पास जो होगा, पहले का आंसर आएगा तुम्हारे पास 1/√2 लॉग मॉड के अंदर sec x प्लस tan x। उसके बाद दूसरा जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा √2 लॉग cos x/2 माइनस cot x/2। तीसरे का आंसर आएगा लॉग मॉड sec x। चौथे का आंसर आएगा 2 लॉग sin x/2। तो ये चारों सवाल के मतलब ये आंसर थे। अब मैच कर लो कि क्या तुम्हारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मतलब स्पेशल एकदम सवाल होते हैं जो, देखो एक बात इम्पॉर्टेंस में लिख लो, नोट। नोट ये है कि तुम्हारा जो tan x, tan 2x और tan 3x होता है ना, ये तुम्हारा जानते हो किसके बराबर होता है? ये होता है तुम्हारा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसको हरदम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर नोट। और एक और नोट बना के लिख लो कि तुम्हारा मतलब अगर तुम्हें कभी भी मतलब ऐसा फील हो कि मतलब तुम इंटीग्रेशन, या फिर छोड़ो उसको बाद में हम बताएंगे कि उसको कैसे करना है। जैसे मान लो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ क्या कैसे, चलो ये वाला सवाल करो तो समझ आएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे करना चाहिए तुमको। ट्राई करो, देखो कर पाते हो कि नहीं, फिर यही सवाल ही नोट है समझो। ठीक है, ये सवाल जो है यही नोट है तुम्हारा, इसको करो, इस वाले सवाल को। इस तरह इन सवालों को करोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि खुलेगी कि कैसे तुमको मतलब आगे चीज़ें अपग्रेड करनी है अपने दिमाग में। बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो, इंटीग्रेशन, लेकिन तुम कर लोगे मुझे पता है। कि इतना मतलब तुम नहीं, तो अब तक मतलब तुम पस्त हो चुके होगे, मैं जान चुका हूँ कि तब तक तुम्हारे दिमाग में होश उड़ चुके होंगे कि तुम्हें इसको कैसे करना है। तो अगर तुम्हारे होश उड़ चुके हो तो मतलब मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि तुम्हें इसको कैसे करना है। देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, तुम जरा एक बात सोचो, ये जो दो थीटा थीटा दिए हैं, अगर तुम इनको एक चीज़ लिखो x माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा लिखो, तो ये किसके बराबर, 2x के बराबर होंगे। दोनों तरफ tan ले लो, तो tan 2x तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारा tan x माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा के बराबर होगा। क्या इसमें कोई संदेह होगा? तो अब tan a प्लस tan a b का फॉर्मूला लगाओ, तो tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा अपॉन 1 माइनस tan x माइनस थीटा अपॉन tan x प्लस थीटा। तो यही है दर्शाने के लिए, कभी कभी तुम्हें पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आ सकती है, इसीलिए मतलब मैंने ये सवाल दिया था। तो जब तुम इसको खोलोगे ना इस पूरे को, तो अब ज़रा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या है ये। देखो tan 3x वो tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा बराबर किसके बराबर, तुम्हें इसके बराबर दिखेगा, tan x माइनस थीटा प्लस tan, वो ब्रैकेट में tan x प्लस थीटा और tan 2x, इन तीनों के बराबर दिखेगा ये मल्टीप्लाई में। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेट कर लो इसको, और ये इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो ये मतलब तुम्हें हरदम समझना चाहिए कि जो ये वाली मैंने पॉइंट बताया था, इसमें हरदम ये ध्यान रखना कि इसका जो सम हो और इसका जो सम हो ये इसके बराबर हो, तब ये वैलिड हो जाती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा जाए और देखा जाए बाकी चीज़ें। तो ये अच्छा सवाल था, इसको मतलब तुम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। और मतलब मैं तुम्हें कुछ सवाल देता हूँ, जैसे अच्छे सवाल हैं इनको ट्राई करो। जैसे 1+2 tan x प्लस sec x की पावर 1/2 dx, इसको तुम ट्राई करो और देखो इसका आंसर निकाल पा रहे हो। वैसे निकाल तो लेना चाहिए तुम्हें इसका आंसर, टफ नहीं है। फिर इस पर मैं तुम्हें कुछ और सवाल भी दूंगा जिससे तुम मतलब अपने
वो करो, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़े थोड़ी, है ना। ये एक अच्छा सवाल है जैसे। और हाँ, तुम एक बात और ध्यान रख सकते हो कि तुम्हारा जैसे मैंने टाइम में बताया था ना, एक बात और याद रखो कि हमेशा जो कॉस एक्स होता है और कॉस 2x कॉस 5x, ये उस टाइम समझ नहीं आता पेपर में क्या लिखा है, लेकिन ये जानते हो क्या लिखा था, ये कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x प्लस कॉस 8x के बराबर होता है, ये याद रखना, तभी मतलब तुम सवाल को बहुत स्मार्टली कर पाओगे, है ना। जैसे एक प्रैक्टिस के लिए ये तो नोट है तुम्हारे लिए, इसको तुम अटेम्प्ट करो और एक सवाल ले लो, ये तुमसे हो जाना चाहिए सवाल, जैसे dx अपॉन -5x प्लस 6, इसको तुम अटेम्प्ट करो, ये तुमसे हो जाना चाहिए, इजी सवाल है क्योंकि, है ना। इजी इजी सवाल नहीं सब दे दूँगा, कुछ टफ भी दूँगा, सब इजी ही दे दूँ। चलो अच्छा, थोड़ा इन्वर्स से मिला के देता हूँ तुमको। इन्वर्स का एक क्वेश्चन जैसे मान लो तुम्हारे पास आ जाता है, ये एक इन्वर्स का सवाल है, जैसे x की पावर 51 tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x dx, इसका आंसर तुम्हें बताना है ना। तो चलो अब मतलब आगे डिस्कस कर लेते हैं सबको बारी बारी से, क्योंकि अब काफ़ी सवाल दे दिए हैं मैंने, तो देखो कैसे करना है सारों को, ऐसे करना है इन सबको। देखो सबसे पहले तो ये तुमको 2 tan x की पावर ये सेक वेक सब दिया होगा, अंडरबंड पूरी दुनियादारी तुम्हें चीज़ दी गई है, तो तुम इसमें करो कुछ मत, तुम सबसे पहले 1+2 tan x और ये tan की पावर सेक x प्लस बाई 2 ये सब जो दिया हुआ है ना, इसको तुम एक काम करो मेरे हिसाब से, तुम 1 को जो है ना तुम्हारे पास जो ये 1 है, इसको तुम सोचने दो यार कैसे करें इसको, कैसे करें, ये तुमको सवाल दिया गया है, इसके पूरे के ऊपर 1/2 है, ये याद रखना कि उसके पूरे के ऊपर 1/2 है। तो देखो सबसे एक काम कर सकते हो, इसको खोल दो, जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसको खोल दो, तो 1+tan² x प्लस tan² x प्लस 2 tan x sec x, अब इसको और थोड़ा स्मार्टली लिखो तो sec² x प्लस tan² x प्लस 2 tan x sec x, तो ये हो गया sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, इतना आया तुम्हारे पास, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन तुम करना, इसका तुम इंटीग्रेशन जानते हो, कर लो आराम से, तो आंसर आ जाएगा लॉग के अंदर मॉड के अंदर sec x प्लस tan x प्लस लॉग के अंदर मॉड में sec x, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इजी सवाल था। अब देखो दूसरे वाले में हिंट दे देता हूँ, इसका हिंट ये है कि इसकी वैल्यू तुम्हें π/2 होती है और बाकी करना ही हो गया, और इसमें तुम सिर्फ करो मिडल टर्म स्प्लिट, उसके बाद खुद सोचो कैसे करना है। तो ये हिंट था मेरा दोनों में, ठीक है। तो ये इंटीग्रल में यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, अब आगे देखते हैं।
अब आगे सवाल कैसे करने हैं उसको बारीकियों को समझो। जैसे अब कुछ सवाल मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो तुम्हें अच्छे लगेंगे, वो काफ़ी अच्छे सवाल हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। 1/sin, जैसे एक सवाल है x माइनस से। अब इसमें तुम दिमाग लगाओ कि इसकी तुम ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करो, और ऊपर dx, इसको तुम सोचो ज़रा कि इसकी तुम ट्रिग्नोमेट्री में क्या जोड़ घाट करो कि तुमसे ये हो जाए। तो इस टाइप के बहुत सवाल होते हैं। देखो इसका मैं हिंट तुम्हें देता हूँ, एक काम करो, पहले ज़रा तुम एक चीज़ देख लो, x माइनस ए है तुम्हें एक जगह दिया है, और प्लस करो x माइनस बी। तो तुमको ऐसा इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाना पड़ता है कि तुम एक ऐसा टर्म ला सको जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आ रहा, तो घटा दो। तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, यानी कि b माइनस ए। तो ऊपर नीचे साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, साइन बी माइनस, अभी समझ आएगा क्यों, ठीक। तो 1/sin बी माइनस ए तो एक कांस्टेंट है। अब स्टाइल से ऊपर वाले साइन बी माइनस ए को लिख दो साइन एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में, माइनस में एक्स माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे साइन ए माइनस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी दिया हुआ है। अब तुम एक काम करो कि इसको मतलब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दो। तो देखो साइन एक्स माइनस बी, भाई ए माइनस बी खोलो, कॉस एक्स माइनस ए, और फिर उसके बाद बीच में तुम्हारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यही तो फॉर्मूला बनेगा भाई, कि जब तुम इसको खोलोगे तो यही तुम्हारे पास फॉर्मूला बनेगा, कॉस एक्स माइनस बी। अब तुम एक काम करो, इसके नीचे ये डिवाइड लगा दो, यही जो साइन एक्स माइनस ए वाला है और साइन एक्स माइनस बी, यही डिवाइड लगा दो, ये इसको काट देगा, और दूसरे बार जब खोलोगे तो ये मतलब साइन एक्स माइनस बी कहाँ आएगा, ये यहाँ एक्स माइनस बी आएगा, यहाँ एक्स माइनस ए आएगा। तो कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी अपॉन 10, तो ऐसा बनेगा। तुम आगे इंटीग्रेट कर सकते हो इसको आराम से, कोई इतना आंसर मैं बता देता हूँ कि अब तुम कर लोगे हिंट से। तो आंसर तुम्हारा जो आई बराबर आएगा वो कॉसेक ए माइनस बी डॉट लॉग मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी, इतना आंसर आएगा, प्लस सी, इतना तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कवर कर लिया है, काफ़ी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस कवर किए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। ये मतलब काफ़ी मेजर पोर्शन रखते हैं हमारे कंपटीशन का, जो कि मतलब तुम्हें बहुत ही ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए ये सारे मेजर पोर्शन, ठीक है। तो आओ देखें अब आगे का मतलब, अब मतलब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिन पे मतलब बेस सवाल आते हैं जनरल में, है ना। तो वो सवाल कुछ दरअसल तुमको कोई बहुत टफ सवाल नहीं रहेगा, वो तुम्हारे पास सवाल इजी ही रहेगा, लेकिन बस तुम्हें वो नचा देंगे ऐसे कि तुम एकदम मतलब पकड़ नहीं पाओगे कि वो सवाल क्या देना चाह रहे थे और क्या तुम मतलब मान बैठे, है ना। तो देखता हूँ कोई अच्छा सवाल हो। जैसे ये सवाल तुम करो, ये वाला तुमको मतलब मज़ा आएगी इस सवाल को करने में, बाकी तो सब आसान। जैसे एक सवाल लिखो क्वेश्चन में 1/1 प्लस ई की पावर -1, क्वेश्चन में साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और क्वेश्चन में tan x अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सवाल को करो। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी जैसे मतलब तुमको मैं RD शर्मा लेवल से सिखाऊंगा, फिर इंटीग्रल चलेगा अच्छा खासा लेक्चर में। तो तुम ये मत सोचो कि इंटीग्रेशन में, देखो तुम सीखोगे, अपने बेसिक बनाओगे किसी बेसिक किताब से, और अपने क्वेश्चंस का लेवल तुम बढ़ाते जाना। तो धीरे धीरे पहले RD शर्मा मतलब लेवल का हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे से हम लोग मेंस लेवल पे टारगेट करेंगे, फिर मेंस लेवल के बाद हम लोग जो थोड़े एडवांस सवाल होते हैं उनको टारगेट करेंगे, फिर एडवांस के बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा मतलब जो थोड़े एकदम याद करने वाले हों कि हाँ ये मतलब याद होने चाहिए, जैसे रिडक्शन में चीज़ें। तो ये 3 सवाल तुम अटेम्प्ट करो।
तुमसे हो जाने चाहिए 3 सवाल। ट्राई करो, देखो हो पाते हैं। देखो मैं तीनों को मतलब सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, तुम इनको मतलब ट्राई करो और मैं बता देता हूँ। देखो पहला सवाल जो है इसका मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। देखो इसमें तुम जो ये e की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, इसको तुम e की पावर माइनस एक्स है वो e की पावर माइनस एक्स जो दिया गया है, इसको तो तुम 1/e लिख लो, और फिर 1/e लिखने तो ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस 1 इतना नीचे दिखेगा तुम्हें। उसके बाद तुम नीचे वाले को t मान लो तो ऊपर तुम्हारा dt बना है। तो इसका आंसर तो मतलब तुम देख के बता सकते हो कि ln mod 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा सवाल जो है ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको समझो। देखो तुम अगर इसमें नीचे वाले को t मानते हो तो तुम एक चीज़ सोचो, जब तुम नीचे वाले को t मानोगे तो साइन स्क्वायर एक्स भी है, कॉस स्क्वायर एक्स भी है, तो दोनों बार तुम्हारे पास जो बनेगा वो मतलब इसमें सब में तुमको एक चीज़ करनी है, तुम डिनोमिनेटर को t मानो, तुमको न्यूमरेटर में dt जरूर दिखेगा। बस अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आगे मूव ऑन करूंगा, सिंपल सी बात है। बाकी क्योंकि इजी क्वेश्चन मैंने जैसे बताया है तुम्हें वैसे ही अप्रोच करना है, और इसमें कोई लफड़ेबाजी नहीं है कि तुमको मतलब बहुत दिक्कत है। बस खाली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना, तुम्हें नीचे वाले को t मानना है और ऊपर वाले को dt मानना है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो था वो हमारा मतलब ख़त्म होता है। काफ़ी पार्ट हम लोगों ने इंटीग्रल का ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे की फॉर्म्स के इंटीग्रल देखेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।